समुद्र के किनारे पर्णकुटी में दरवाजे की तरफ पीठ करके, कुटिया की तरफ मुख करके कि कोई भजन में विक्षेप ना पहुंचाए, ऐसे बैठते थे। छोटी सी झोपड़ी थी, तो दरवाजे की तरफ पीठ है और पीछे की तरफ ऐसे मुख किए, निरंतर भजन में। 2-2, 3-3 दिन हो जाते, भोजन के लिए भी नहीं जाते। श्री भगवान करुणा करके स्वयं जगन्नाथ जी अपने भोग की थाल लेकर आए। बाबा, ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है, प्रभु ने भेजा है, पालो। हाँ, रख दो, हमारा भजन पूरा होगा, हम उठेंगे, प्रसाद पालेंगे, थाल यहीं धो के रख देंगे, तुम ले जाना। अच्छा बाबा, रख के चले गए। समय हुआ भजन पूरा, तो देखा है तो स्वर्ण की थाल, भगवत प्रसाद, आनंदित होकर पाया और समुद्र में मार्जन करके थाल रख दी। अब वहां थाल गायब हो गई भोग की। किसी ने बताया, हमने देखा समुद्र किनारे पर्णकुटी में वो थाल धुली हुई रखी, माधवदास बाबा क्या। भगवत पार्षद जन आए, तुमने थाल चुराई, पिटाई की? कुछ नहीं बोले। जब भगवान ने भोग प्रसाद दिया, तो जैसे उसमें आनंद, ऐसे भगवान के पार्षद धक्का मुक्की करके पिटाई करे, उसमें आनंद। किसने के? उनको ये समझ नहीं है कि ऐसे एकांतिक गर्भगृह से भोग की थाल भला बाबा के, और अगर ले जाते तो सब बाहरी तो बैठे थे ध्यानस्थ कि भगवान भोग आरोग रहे, पार्षद बैठे हुए चिंतन कर रहे, पर वहां प्रभु पिटाई करवाना चाहते थे। नहीं, किसी की ताकत है कोई छूले भक्त को, क्यों करवाना चाहते? अपने भक्त को मान रहित, देह भाव रहित, हृदय में ऐसा महान पुष्ट भगवत प्रसाद पा रहे हैं, भगवत पार्षदों से पिटाई दोनों समान। इसीलिए भक्तजनों के साथ कभी कभी ऐसे बर्ताव हो जाते हैं, तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि कहां गए भगवान, रक्षा क्यों नहीं की। वो चाह रहे हैं तुम इतने सहनशील बनो, तुम इतने महान हृदय वाले बनो। तो हमें तो पीड़ा हो रही है और हम महान हृदय वाले बने, हमारा तो अपमान करा दिया, फिर तुम शरणागत किसके हुए, समर्पण तुम्हारा किसका हुआ? ये शरीर जड़ है, इसी में तदात्म होने के कारण दुख सुख का, जन्म मृत्यु का ये महान बंधन प्राप्त हुआ है। भगवान कृपा करके इसी तदात्म को मिटाते हैं। वो अभी अविद्या का प्रभाव, इसलिए बात समझ में नहीं आएगी। जैसे सांप की केचुल में कितनी भी पीड़ा दो, सांप को कोई पीड़ा नहीं होती, केचुल अलग है, वो अलग है। ऐसे ही आत्म तत्व में ना तो किसी दिव्यास्त्र का, ना किसी अग्नि आदि का प्रभाव होता है, क्योंकि वो दिव्य स्वरूप है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप को भूलकर जो देह भाव में मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उपासक को इसी ममता, इसी आसक्ति से हटाकर प्रभु समता में, स्वरूप में स्थित करते हैं। वो जगत गुरु हैं, वो सर्व रूप में हैं, वो काहे को हमें कष्ट देंगे, हमारा माना हुआ भ्रम नष्ट करते हैं। सच्ची मानिए तो श्रीपाद कह रहे, शिलावन निश्चेष्ट पर वपुष बाल लव विधो। जैसे किसी पत्थर पे चोट पहुंचाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही उपासक को होना चाहिए। श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज फतेहपुर जिला में अश्विनी घाट गंगा किनारे बड़े महापुरुष थे। जब से गुरु जी ने संन्यास दिया था, गंगा जी की रेती के सिवा कभी ऊपर नहीं चढ़ते थे। जहां संन्यास दिया था बस वहीं, वैसे ही दिगंबर जैसे संन्यास दिया गया था, निर्वस्त्र संन्यास दिया जाता है। गंगा जी में खड़े करके बड़ा करुण प्रसंग होता है। आपका कौन? तो गंगा में हाथ उठा के, तो भगवान नारायण के सिवा कोई नहीं। इसी बात को आज जीवन निर्वाह करना होता है, नारायण के सिवा कोई। फिर वो व्यवहार रक्षा के लिए लंगोटी और अचला आदि देते हैं।
उन्होंने मना कर दिया, गुरुजी जब एक बार उतार दिया अब दोबारा जीवन में नहीं धारण करेंगे। दिगंबर ऐसे वो भी कभी कभी, जैसे एक वकील साहब थे, उनके यहाँ रोटी बंटती थी गरीबों को, सुबह कभी कभी लाइन में खड़े हो जाते थे, प्रच्छन्न वेश, जटाएं, नंग धड़ंग। अब 30 किलोमीटर चल करके गए। अब वहां नौकर लोग थोड़ी पहचानते थे कि इस उच्च कोटि के ज्ञान संपन्न महापुरुष, जिनको धर्म सम्राट करपात्री जी भी साक्षात ब्रह्म अनुभव करते हुए साष्टांग दंडवत करते थे, बेलाइन में ऐसे घुस जाते, वो धक्का मारते, फिर और जगह से घुसते, 2-3 थप्पड़ मारते, पागल है, लाइन में पीछे खड़ा हो, 2-4 बार ऐसे पिटते, जानबूझ के चेष्टा करते। तो जो बांटने वाले मालिक थे, बंटवाने वाले, वो एक दिन आए, उन्होंने देखा, अरे स्वामी जी, गए साष्टांग दंडवत के, अरे स्वामी जी आप, अरे बोले तुम जाओ, हमारा काम मत बिगाड़ो, चलो तुम अपना काम करो। उनको डांट दिया। हम नौकरों के होश उड़ गए कि अगर स्वामी जी ने कह दिया तो हमारा तो क्या होगा, जिनको मालिक साष्टांग दंडवत करा उनको हमने पीटा, ऐसा मुस्कुराए चले गए। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने पूछा